शांति। आज 5 जून 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 5 जून 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कल की साकार मुरली को ही बाबा कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की साकार मुरली में बहुत इम्पोर्टेंट धारणा की बातें आई थी। बहुत सारे भाई बहनों ने अच्छा फीडबैक दिया। नशा चढ़ गया है। बहुत बीके भाई बहनों को मैं देख रहा हूँ, मुरली चढ़ती है, नशा चढ़ाती है। इवन अव्यक्त बाप दादा को मिलन मनाते वक्त देखा था कि जब अव्यक्त बाप दादा का टर्न होता है कितना नशा चढ़ता है, लेकिन वो नशा स्थायी नहीं रहता है। यस, वो स्थायी नहीं रह पाता है। और स्थायी रहना ही बाबा ने कहा था कि स्थायी खुशी रहनी चाहिए। या बाबा ने संपूर्णता की व्याख्या दी थी कि निरंतर समान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। माना नशा स्थायी रहना चाहिए। डॉक्टर्स भी ऐसे दवाइयाँ बनाते हैं जो स्थायी आपके ब्लड के अंदर उसका कंसंट्रेशन बना रहे हैं, जिसको सस्टेन रिलीज कहते हैं। माना लॉन्ग टर्म उसका लेवल बना रहे तो आपको दर्द नहीं होगा। ऐसे पेन किलर बनाते हैं। हालांकि वो पेन किलर लंबे समय तक लेंगे तो नुकसान होता है, लेकिन ये जो नशा है, ईश्वरीय नशा, आप कितना भी करो इसमें नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है। और ये नशा सभी नशों से छुड़ाने वाला है। आज इस समय मैं भारत के टॉप मोस्ट पॉइंट अपर आसाम की तरफ हूँ। आसाम राज्य, यहाँ का कल्चर बहुत ही सुंदर है। तो तीनसुकिया करके टाउन है डिब्रूगढ़ के पास में। डिब्रूगढ़ फेमस है क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पर भी आज लॉन्च प्रोग्राम हुआ नशा मुक्त भारत अभियान का, अपर आसाम का। तो मिनिस्टर आए थे, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर, और डीसी आए थे, कमिश्नर आए थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। नोडल ऑफिसर आए थे डिस्ट्रिक्ट के टोबैको कंट्रोल के। तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात अवश्य सुनाता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक किसी का भी नशा छुड़ाया नहीं है। तो जो भाई बहने मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ये क्या कह रहे हैं सचिन भाई। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक किसी का नशा छुड़ाया नहीं है। हम नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो नशा चढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नशा चढ़ाते हैं जो चढ़ने के बाद बाकी सब हद के हल्के नशे, नुकसान देने वाले नशे छूट जाते हैं। और सबसे बड़ा नशा है गॉडली इंटॉक्सिकेशन, ईश्वरीय नशा, जिसको कहते हैं नारायणी नशा। और जिसको ये नशा चढ़ जाता है उसको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे शराब पीने वाले को शराब ही चाहिए, ड्रग्स लेने वाले को ड्रग्स चाहिए।
यहाँ असम में मैंने देखा है कि यहाँ पे तामुल बोलते हैं, वो तामुल माना सुपारी या बीटल नट, तो उसका नशा है लोगों को। असम में तो इस समय बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ से म्यांमार नज़दीक है। म्यांमार आप जानते हैं, बर्मा ब्रह्मदेश, जिसके बाजू में थाईलैंड है और लाओस है, ये तीन कंट्री में 25% अफीम की खेती होती है इलीगल, और 75%, 75% अफगानिस्तान में होती है। तो यहाँ से नज़दीक होने के कारण यहाँ से वो स्मगलिंग होता है। तो पहले तो ट्रांजिट प्लेस था, लेकिन अभी इस्तेमाल होता है। तो ये नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, और चिंता की बात यहाँ के गवर्नमेंट को ये है कि बच्चे तो जा रहे हैं, लेकिन अभी बहनों के अंदर नशा बढ़ते जा रहा है। बहनों के अंदर तो उनके लिए अलग डी एडिक्शन सेंटर खोलना पड़ रहा है, क्योंकि भाइयों के साथ उनको रख नहीं सकते हैं। तो ये चिंता की बात है। तो डे बाय डे दुनिया में ये सब समस्याएं बढ़ते जाने वाले। आज विशेष दिन है, पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे कहते हैं। तो आज के दिन भी पूरे देश विदेश में इंटरनेशनल डे होने के कारण बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ब्रह्मा कुमारी तो बहुत जोर शोर से इसमें हिस्सा लेती है कि पर्यावरण को कैसे बचाए। और ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन जो बहुत फेमस है कि इट इज द मेंटल पोल्यूशन विच लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। माना पहले मन का प्रदूषण होता है, फिर पर्यावरण का होता है। मैं नशा मुक्ति में फिर एक बात थोड़ा इमोशनल अपील करता हूँ कि लोग समझते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर पर जाके दुश्मन से देश को बचाना देश की सेवा नहीं है। हम देश में रहते हुए पान गुटखा तंबाकू खा के जो थूकते हैं, वो नहीं थूकना, ये भी देश की सेवा है। भारत में इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग माना खुले में थूकना और बहुत सारी बातें करते हैं, वो सब अगर रोक दे, स्वच्छता को अपनाए, तो ये भी देश की सेवा हो गई। एक स्टडी के अनुसार 1600 करोड़ रुपया रेलवे को रेलवे स्टेशन को साफ करने में खर्चा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग पान गुटखा खा के थूकते हैं, गंदा करते हैं उसको। आप सोचो, और इससे ही टीबी कोविड जैसे बीमारियां फैलती है। भारत में टीबी के वजह से 1000 लोग मरते हैं। ये सब हम रोक सकते हैं, केवल हम प्रकृति का ध्यान रखें। सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, कितने जगह पे सीमेंट के रास्ते बनते जा रहे हैं। अभी गुड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लेकिन साथ में पेड़ लगाना भी जरूरी है, क्योंकि जिस शहरों में मैंने देखा है पूरे सीमेंट के रास्ते हो गए, वहां पानी जमीन में जा नहीं रहा है, और गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे, तो पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सब हमको बचाना है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि 30 सिगरेट के पैकेट के लिए एक पेड़ तोड़ा जाता है। आप सोचो, 30 सिगरेट के पैकेट के लिए एक पेड़ तोड़ा जाता है। ये प्रकृति का नुकसान करते हैं लोग केवल अपने नशे के लिए। और कितने पेस्टिसाइड्स वगैरह कीटकनाशक धरती में डाल रहे हैं खेती के पैदाइश के लिए। अभी धीरे धीरे एक ट्रेंड आते जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग जा रहे हैं, और बाबा के बच्चे तो यौगिक खेती भी करते हैं। तो ये अच्छा ट्रेंड है, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। सबसे बड़ा खतरा इस समय पर्यावरण को है कि ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बहुत लोग समझते हैं कि प्रलय हो जाएगा। तो बाबा कहते प्रलय होता नहीं, प्रलय का मतलब है कि पूरी दुनिया पानी में चले जाएगी। तो पूरी दुनिया तो नहीं जाएगी, भगवान आज है तो सच है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा डेफिनेटली जाएगा। ये आज का साइंस कह रहा है। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सब साधन हम जो इस्तेमाल करते हैं, एसी है ना, रेफ्रिजरेटर है, तो इसके वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस आते हैं। माना ये मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। और जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है पृथ्वी का,
तो जो ग्लेशियर्स है, बर्फ है पृथ्वी के नॉर्थ के तरफ या साउथ के तरफ, जो भी बर्फ है वो पिघल रही है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो जैसे वो बर्फ पिघलती है तो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और धरती पानी में धंसती जा रही है। ये तो एक बात होगी। फिर जब लास्ट में पटाखे फूटेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, तब क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं? आप इमेजिन करो, चाइना रशिया की तरफ बहुत बर्फ है ना। यहाँ पे अगर समझो टेम्परेचर बढ़ गया न्यूक्लियर वेपन की तरफ से वजह से, तो आप सोचो सभी पिघल के कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो कई सारे देश है वो पानी में डूब जाएंगे। बाबा ने ये बताया हुआ है। विशेष बाबा ने मुंबई, कराची और कैलिफोर्निया, इनके बारे में बताया। अभी ये केवल तीन ही देश नहीं होंगे, बाकी के बहुत सारे देश पानी में जाने वाले हैं। तो प्रलय तो नहीं होगा, लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जितने भी विदेश के देश है वो सब टापू बन जाएंगे, माना आइलैंड बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ रहने के लायक स्थान नहीं रहेंगे और सब पानी में चला जाएगा और खराब हो जाएगा। उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यूरोप वासी यादव जो है वो सब यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर की वजह से बहुत तबाही मचने वाली है। और भारत में तो सिविल वॉर होगा, खून की नदियां बहेगी, ये बाबा ने बताया हुआ है। तो ये होने वाला है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। तो प्रकृति को हम कितना भी बचाने की कोशिश करें, ये डे बाय डे कई लोग, जैसे मैं अपने लेक्चर्स में सुनाता हूँ, मेरा इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुआ एनवायरमेंटल डे के ऊपर, क्योंकि भारत में अलग अलग स्थान पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कंपनियों में जाते हैं। तो एक भाई ने बताया कि मेरे पास सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन मेरी कंपनी ही करती है। ये वो खुले बोल रहा है मेरे को कि सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। जैसे भारत में आपने देखा होगा कि पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल करके एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपकी गाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही है। लेकिन कितनी गाड़ियां धुआं छोड़ रही है, क्योंकि उसके अंदर कचरा होता है, सर्विसिंग बराबर होती नहीं है, उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट होता है, आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारी गाड़ियां स्क्रैप में जानी चाहिए, ऐसा कायदा है, लेकिन उसका वो परमिट बढ़ाते रहते हैं। खास करके पुराने ट्रक वगैरह कितना पोल्यूशन करते रहते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में है। तो हम कहते हैं जितना हो सके प्रकृति को हमको सुख देना चाहिए। और जो बाबा के बच्चे प्रकृति को सुख देते हैं उनको प्रकृति के द्वारा दुख मिलना कठिन है, क्योंकि हमको केवल मनुष्य आत्माओं को पावन नहीं बनाना है, प्रकृति को भी सुखदायी बनाना है। तो आज बाबा ने कहा प्रलय होती नहीं है, लेकिन आज के पूरी मुरली अगर आप मुझे पूछो तो दो शब्दों के अंदर हम डाल सकते हैं। कल की बात भी आई हुई है मुरली में, उसको हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन आज की मुरली में दो बातों के ऊपर पूरी मुरली है, और वो है भक्त और भगवान। यस, भक्त और भगवान। तो बाबा ने कहा कि 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा 63 जन्म की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त है, वही अब ज्ञान लेते हैं और उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। और अभी बाबा के बच्चों का भक्ति का पाठ पूरा हुआ और भगवान हमें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त और भगवान ये दोनों अलग अलग है, भक्त भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने कहा जगत अम्बा और जगत पिता ये भी भगवान नहीं हो सकते, इनका तो छोड़ो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी भगवान नहीं है। भगवान जन्म मरण से न्यारा है, निराकार है, सभी अल्लाह नहीं हो सकते। हमारे मुस्लिम भाई जब अजान में बोलते हैं अल्लाहू अल्लाहू अकबर, तो किसी ने कहा कि अकबर है अल्लाह, माना कब्र में नहीं जाता, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है। जिसका शरीर है वो कब्र दाखिल होता है, अल्लाह कभी कब्र में नहीं जाता है।
तो बाबा ने कहा कि मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, ये कहना भी अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन ये सर्वव्यापी की बात लोगों के दिमाग में इतनी चली गई है कि उसको निकालना, मैं देख रहा हूँ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है अगर आप कहोगे कि कण कण में भगवान नहीं है, क्योंकि इतनी कहानियां इसके ऊपर सुनाई गई है। हमको याद है स्कूल में हम थे तो वो नरसिंह अवतार की कहानी है, भक्त प्रहलाद। वो उसका नाम लेता रहता है, तब उसके पिताजी उसको पूछते हिरण्यकश्यप की कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो बोलता है सब जगह पे है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और फिर कहता है ये खंबे में है क्या, तो बोलता हाँ इस खंबे में भी है। तब वो खंबे को लात मारता है तो उसमें से नरसिंह अवतार आता है। अभी ये कहानी से हम बहुत प्रभावित हो जाते थे और एकदम भावना बैठ जाते थे, हाँ हाँ भगवान हर जगह पे है करके। लेकिन वास्तविकता अब समझ में आती है कि ये सब कहानियां हैं, वास्तविकता नहीं है। अगर आप भगवान हैं तो फिर आप याद किसको कहते हैं? भक्त माना ही आप भगवान से अलग है। भक्ति किसकी करते हैं? अगर सभी भगवान है तो भक्ति समाप्त हो जाती है। तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिससे कि हम कह सकते हैं कि भक्त अलग है और भगवान अलग है। तो तुम्हारे में और मेरे में भी भगवान है, ये बात कहाँ से आ गई? इसके पीछे का भाव सुंदर है कि आपके अंदर, जैसे कई लोग कहते हैं भगवान का अंश है। अभी अंश का मतलब क्या है कि जो बाबा जिस गुणों का सागर है, जैसे बाबा शांति का सागर है तो हम शांत स्वरूप है, ये अंश हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान है। समझो किसी में आपको भगवान के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं, फिर भी उसको भगवान नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि भगवान जैसा है लेकिन भगवान नहीं है। जैसे कोई बच्चा बाप जैसा होता है लेकिन वो बाप तो नहीं होता ना, बाप जैसा दिखता है। अभी ब्रह्मा बाप के बेटे को ही देखो, नारायण दादा, उनका चेहरा और ब्रह्मा बाप का चेहरा एक जैसे था, लेकिन कितना फर्क था। तो भक्त और भगवान अलग है। बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब वो सर्वव्यापी की बात कहते हैं। बाबा कहता है ये सबसे बड़ी इंसल्ट है, भगवान की इंसल्ट है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना। और ये बात बाबा ने आज पूरी मुरली इसी बात को समझाने के लिए यूज की है कि भक्त भगवान हो नहीं सकते। ब्रदरहुड नहीं है, ब्रदरहुड है, फादरहुड नहीं है। और आज दूसरी पॉइंट आज की मुरली में आई है, वो है वानप्रस्थ अवस्था की। बाबा के बच्चे जो तपस्वी हैं, उनको ये रियलाइजेशन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे होते जाएगी कि हमको अब जाना है, वाणी से परे अवस्था में जाना है। पहले ये चार आश्रम बताए हुए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम है ना, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। तो अभी सभी का टाइम है वानप्रस्थ अवस्था का, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को वाणी से परे जाना है। और यही हमको धारण करना है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारित किए थे। बाबा ने कहा था कि बच्चे प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, और जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी आवाज में कम आने की, उतना आवाज से परे अवस्था आपको खींच लेगी। अभी मैं क्या देखता हूँ, कुछ लोगों को बोलने की इतनी आदत होती है, वो बोलते ही रहते हैं और दूसरों का ध्यान अपने तरफ खींचते रहते हैं। अभी आपका ड्यूटी है तो बात अलग है, ड्यूटी नहीं है तो वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाओ। वानप्रस्थ माना वाणी से परे परम धाम में अपने बुद्धि को स्थित कर दो बाबा के साथ में। लेकिन जब तक ये अभ्यास करेंगे नहीं तब तक साइलेंस का अनुभव होगा नहीं, शक्ति आएगी नहीं और संस्कार परिवर्तन होगे नहीं। जबकि हमको जाना है वापस। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा कि बच्चे मुझे यहाँ याद नहीं करो पुरानी दुनिया में, अगर मुझे याद करना ही है तो परम धाम में याद करो, वो भी आत्मा समझ के याद करो। अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठ के भगवान को याद करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला।
करंट किसको मिलेगी? शरीर को करंट मिलने से क्या फायदा? करंट तो आत्मा को चाहिए, क्योंकि आत्मा बैटरी है। आप सोचो, कार है, कार जब बहुत दिनों तक खड़ी रहती है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अभी आप कार को करंट देने से कुछ नहीं होगा। कार का बोनेट खोल के उसमें बैटरी होती है, उसको झटका दिया जाता है, तब कार फिर से चालू हो जाती है। तो शरीर के भान में रह के परमात्मा को याद करेंगे तो अनुभव नहीं होगा। यही गलती बहुत सारे बाबा के बच्चे करते हैं। ऐसे बाबा ने मुरली में कहा है कि शरीर के भान में रह के शिव बाबा को याद करते हैं, तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव के लिए आत्मा का अभ्यास चाहिए, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास चाहिए, और इसके लिए बुद्धि को पुराने दुनिया से निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, दोनों दुनिया में पाव रखते हैं, एक पुरानी दुनिया एक नई दुनिया। बाबा के घर पे भी आते हैं और पुरानी दुनिया से भी लगाव है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, अपने को ठगना है। जब तक पुरानी दुनिया में बुद्धि है, पुरानी दुनिया खींच रही है, तब तक आपको नई दुनिया कैसे खींच सकती है? या परमात्मा में बुद्धि कैसे स्थिर हो सकती है? संस्कार कैसे परिवर्तन हो सकते हैं? नहीं हो सकता। आज बाबा ने कहा कि बीज और पत्ते के बारे में कहा, झाड़ बेअंत कहते हैं, ये गलत है। बीज बेअंत हो नहीं सकता, झाड़ को बेअंत कहते हैं। एक बीज से कितनी टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं, और तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र इसके ऊपर लिखे हुए हैं। भगवत गीता में भी हमने 15वें अध्याय में पहला श्लोक देखा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो मैं बीज हूँ और मैं ऊपर में हूँ, नीचे सब पत्ते हैं, टाल टालियां है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत हम बताते हैं, बहुत फेमस है कहावत। वो कहावत इस तरह से वो कहते हैं कि यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन एन एप्पल, बट यू कैनॉट काउंट हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन अ सीड ऑफ एप्पल। माना से एक सेब के अंदर कितने बीज है, ये इनकी आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन एक सेब के बीज के अंदर कितने एप्पल है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर है ये, इसकी गहराई में जाएंगे। ये ड्रामा फिक्स है, बना बनाया है। तो हमको चेक करना चाहिए कि जो हमारे संकल्प है, जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ होगे, जिसको मैं कहता हूँ फलीभूत होगे, वो रिजल्ट देगा। और संकल्प को फलीभूत करने के लिए उसको अच्छी धरनी में डालना चाहिए, उसकी अच्छी पालना करनी चाहिए। धरनी अच्छी है, आप उसको धूप पानी दे रहे हैं तो उसका पेड़ होगा। तो बाबा ने कहा सबसे पहला बीज परमात्मा चैतन्य बीज इस धरती पर आकर ब्रह्मा को पकड़ता है। ब्रह्मा के बाद फिर दूसरा पत्ता निकलता है, फिर तीसरा, ऐसे करते करते सब पत्ते निकलते जाते हैं। तो झाड़ शुरुआत में छोटा होता है, फिर बड़ा हो गया। जैसे शुरुआत में यज्ञ की स्थापना में कितने थोड़े परिवार निकले थे, 3 से लोग थे। अभी आप देखो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की संख्या लाखों में है, तो पेड़ की वृद्धि हो गई। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि अपने आप को देखना है कि कैसे मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे कितने संकल्प सफल हो रहे हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई थी कि वेस्ट थॉट्स अपवित्रता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, ये बांस की तरह होते हैं। और जब तक व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तब तक समर्थ अवस्था हो नहीं सकती, शक्तिशाली अवस्था हो नहीं सकती। और जब तक शक्तिशाली अवस्था नहीं है, तब तक आपके ऊपर परिस्थिति का, व्यक्तियों का प्रभाव आएगा। आप प्रकृतिचित मायाचित नहीं बन सकते व्यर्थ संकल्प के साथ में। समझ है लेकिन शक्ति नहीं बनी है। बहुत सारी भाई बहनें, जैसे कल बाबा ने कहा था, समझ है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं।
तो शक्ति की कमी है, अधिकारी नहीं बने हैं अभी तक संकल्प को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। और वही बात कल की आज बाबा ने कही है फिर से कि शुभ भावना के संकल्प से बहुत बड़ी शक्ति है, ये चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। देखो भगवान वाच है, बहुत गहरा ये थॉट है। अगर आप इसके ऊपर चिंतन करो तो आपको पता चलेगा कि जो भी भाई बहनें मधुबन पहुंचती है ना, जैसे ही मधुबन पहुंचती है तो हम 4 बजे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उनको मेडिटेशन के लिए उठाते हैं, तो हमने देखा कि सभी लोग आ जाते हैं। पहले उनको लगता है 4 बजे कौन उठेगा, लेकिन सभी 4 बजे उठते हैं और हमारे सेशन कंटिन्यूस होते हैं। सुबह शिविर होता है, उसके बाद में कंटिन्यूस सेशन होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लौकिक में जहाँ से आए वहाँ हम थक जाते हैं, लेकिन यहाँ हम थक नहीं रहे हैं। रात को 10 बज जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर भी हम फ्रेश रहते हैं। तो ये कैसे है? तो ये वायुमंडल का प्रभाव है। मधुबन का वायुमंडल बहुत पावरफुल है। और बाबा ने दादी जानकी को भी बताया था कि जो विदेश में जाओगे तो वहां पे भी मधुबन का वायुमंडल तैयार करना है। तो मैंने देखा दादी जानकी ने बहुत सारे सेंटर पर ये ट्रेंड ही बना दिया कि अमृत वेला सभी सेंटर पर आके करेंगे। भारत में ये सभी सेंटर पर नहीं होता है, मैंने बहुत कम जगह पे देखा है। लेकिन विदेश में मैंने देखा है, जैसे मलेशिया गया था, सभी अमृत वेला सेंटर पर करने आते हैं। और मेरे हिसाब से बाकी सब सेंटर पर होता होगा, अनलेस किसी का घर बहुत दूर है वो जा नहीं पा रहा है। लेकिन जिनका भी घर नजदीक है वो तो आके अमृत वेला सेंटर पर करते हैं, क्योंकि आदरणीय दादी जानकी का थॉट था कि बाबा ने कहा जैसे मधुबन है वैसे आपको विदेश में बनाना है। तो दादी ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और वहाँ के भाई बहनों ने भी। बाबा डबल फॉरेनर्स की महिमा करता है, जो भी करेंगे दिल से करेंगे। तो ये वायुमंडल वातावरण को बदल देती है शुभ भावना, इतनी बड़ी शक्ति है। आप बच्चों की शुभ भावना है, हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे, इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। माना हम अगर लौकिक अलौकिक किसी के प्रति भी सच्चे दिल से शुभ भावना रखेंगे तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैंने बहुत सारे माताओं को या बहनों को देखा है कि अपने बंधन को काट देती है केवल शुभ भावना से, कि ये बाबा के बच्चे हैं और बाबा इनको शक्ति दे, तो उनका बंधन कट गया। आज बाबा ने सच्चे सेवादारी की फिर से व्याख्या बताई। कल का स्लोगन भी था, संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करने वाले। आज बाबा ने कहा सच्चा सेवादारी कौन है? जो स्वयं उत्साह में रहते और सेवा भी उत्साह से करते और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। देखो, स्वयं उत्साह में रहना, औरों को उत्साह दिलाना और बाप के परिचय द्वारा भी उत्साह भरते हैं। और उत्साह अंडरलाइन करेंगे, ऐसी चीज है जिसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, वो वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। और ये मेरा अनुभव है। उत्साह, एंथुजियाज्म कहते हैं, एंथुजियाज्म। एंथियोस माना जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है, थियोस माना गॉड, एन माना अंदर। अंग्रेजी में एंथुजियाज्म कहते हैं और हिंदी में उत्साह कहते हैं। तो जहाँ उत्साह है वहाँ परिस्थिति कुछ नहीं कर सकते। भगवान वाच है, परिस्थिति में विजय निश्चित है। और आजकल डिप्रेशन के युग में मैं देख रहा हूँ कि लोगों का उत्साह ही कम हो जाता है। जो डिप्रेशन वाले रहते हैं वो सोए रहते हैं, उनको कुछ करने का दिल नहीं करता है। तो उत्साह में रहे। और ये प्रूफ है, जो बाबा के बच्चे शुरुआत हमने की थी, ईश्वरीय नशा, निश्चय और निश्चिंत अवस्था। तो जिनको ईश्वरीय नशा रहता है वो उत्साह में रहते हैं। और ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा से अटूट प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ सहज होता है। सहन करना, मर्यादाओं पर चलना। तो चेक करेंगे क्या मेरा बाप दादा से अटूट प्यार है। तो प्यार है तो कोई भी बात सहन करना नहीं लगेगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए कितना सहन करते हैं।
मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ऑफिस में, उनको बेचारों को कितना सहन करना पड़ता है लेकिन वो यही सोचते हैं कि मेरे को यहाँ पे गाली खा रहा हूँ लेकिन मुझे सैलरी मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है, तो चुपचाप सहन करते हैं जबकि कोई गलती नहीं होती है। ऐसे ही जो बाबा से सचमुच में प्यार करते हैं, बाबा ने कहा गाली भी गुलाब बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप गाली खाओगे तो भक्ति मार्ग में आपकी महिमा होंगी। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार ब्रह्मा बाप की पूजा, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण बनना है। तो आज की पूरी मुरली में मैं फिर से यही मैं कहूँगा कि दिन भर अटेंशन रखे वाणी से परे जाने का, वानप्रस्थ अवस्था में, और शुभ भावना की शक्ति को रियलाइज करो। सच्चे दिल से अगर शुभ भावना है और आपकी शुभ भावना अगर बाप के साथ आप कनेक्टेड है, बीज रूप बाप से, तो डेफिनेटली रिजल्ट देगी, वायुमंडल को परिवर्तन करेंगे। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम फिर से प्रतिज्ञा लेंगे। मैं हमेशा इन सब इंटरनेशनल डेज को यही कहता हूँ कि एक दिन का नहीं मनाना है। एवरी डे इज अ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, एवरी डे इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हर दिन इस सब बातों का हम अटेंशन रखेंगे तो जल्दी ही हम सब बाबा की दुआओं से, अन्य आत्माओं की दुआ से संपूर्ण अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।